नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतर रहे हैं जो सुनने में थोड़ी अजीब, थोड़ी डरावनी है। ये एक व्यक्तिगत अनुभव है, एक YouTube चैनल पर साझा किया गया था। हाँ, कहानी राजू भाई की है। वो एक क्रेन ऑपरेटर हैं। हाँ। और ये बात है 2011 की, वारंगल के पास की। हाँ, वो एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहे थे जो बिल्कुल एक घने जंगल के पास थे। और कुछ ऐसा हुआ कि काम में देरी हो गई। हाँ। मौसम भी खराब था, तो राजू भाई को वहीं रुकना पड़ा। अकेले नहीं थे वैसे, 2 JCB ऑपरेटर और एक हेल्पर भी थे उनके साथ। वो लोग भी फंस गए थे। तो कुल 4 लोग उस सुनसान जंगल के किनारे वाली साइट पर रात में। जी। और ये कहानी का आधार, जैसा आपने बताया, वो YouTube वीडियो ट्रांसक्रिप्ट है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि उस रात असल में हुआ क्या था। तो कहानी शुरू होती है जब ये चारों लोग रात गुजारने और खाने का इंतजाम करने के लिए पास के गांव के ढाबे की तरफ निकले। पैदल ही, क्योंकि साइट थोड़ी अंदर थी और रास्ता वो जंगल से होकर जाता था। अंधेरा, कीचड़ भरा। और यहीं पर पहली अजीब घटना हुई, है ना? बिल्कुल। चलते चलते जो हेल्पर था वो अचानक पीछे से चिल्लाया, भागो! भागो? क्यों? पता नहीं, सब डर गए, भागे। राजू भाई गिर भी गए। उन्हें लगा जैसे किसी ने उनका पैर खींचा हो। ओह! और सबसे अजीब बात, बाद में जब उस हेल्पर से पूछा तो वो साफ मुकर गया। मुकर गया? हाँ, बोला मैंने तो कुछ नहीं कहा। और उसका बर्ताव वो भी एकदम बदल गया। राजू भाई बताते हैं कि उसकी गर्दन की नसें तन गई थी, चेहरा एकदम सपाट, भावहीन। ये वाकई अजीब है। क्या सिर्फ डर था, अंधेरे का, जंगल का, या कुछ और? कह नहीं सकते। राजू भाई को बाद में लगा कि शायद ये किसी बुरी शक्ति के असर की शुरुआत थी। खैर वो लोग ढाबे पहुंचे, खाना खाया, थोड़ी बियर भी पी। हाँ, और फिर देर रात करीब 12:30 बजे वापस साइट पर आए। माहौल में अब भी वो एक टेंशन थी। थी, गर्मी भी थी, तो सबने अपने शर्ट वगैरह उतार दिए थे। और बातों बातों में काली नाम का एक JCB ऑपरेटर था। हाँ, काली। वो थोड़ी डींगे हाँकने लगा कि मैं भूतों से नहीं डरता। शायद बियर का असर था या माहौल हल्का करने की कोशिश। हो सकता है। इसी मजाक में राजू भाई ने उसे चैलेंज कर दिया। अच्छा, क्या चैलेंज? कि हिम्मत है तो चल जंगल में टहल कर आते हैं। और काली मान गया? मान गया। शायद जोश में वो राजू के साथ जंगल की तरफ चल भी पड़ा। दोनों अकेले? हाँ। कुछ दूर जाकर राजू भाई पेशाब करने रुके, पर काली वो रुका नहीं। वो अंधेरे में आगे बढ़ता गया। हाँ, राजू ने आवाज भी दी, पर वो नहीं रुका, बस चलता गया। राजू को अजीब लगा होगा। बिल्कुल। वो फिर वापस साइट पर आ गए, इंतजार करने लगे। कितनी देर? करीब 45 मिनट बीत गए, कोई खबर नहीं। चिंता तो बढ़नी ही थी। और तभी काली का फोन आया, और वो बुरी तरह घबराया हुआ था, चीख रहा था फोन पर। क्या कह रहा था? कह रहा था, बचाओ बचाओ, ये क्रेन ऑपरेटर, ये राजू मुझे नाले में दबा रहा है, ये राजू मुझे मार देगा। क्या? राजू? लेकिन राजू तो साइट पर ही थे, सबके सामने। यही सुनकर तो सब सन्ने रह गए। ये कैसे मुमकिन है? काली कह रहा है राजू से मार रहा है और राजू वहीं खड़ा है। हाँ, यही तो कहानी का सबसे बड़ा रहस्य है। क्या काली हेलुसिनेट कर रहा था, डर से या नशे से? या फिर जैसा राजू भाई ने सोचा, कोई और था राजू के रूप में? बिल्कुल, ये सवाल वहीं खड़ा हो गया। खैर, उस घबराहट में राजू भाई ने दिमाग लगाया। हाँ, उन्होंने अपनी क्रेन का इस्तेमाल किया है ना? जी, उन्होंने क्रेन का जो लंबा बूम होता है 43 मीटर्स का, वो ऊपर उठा और उस पे लगी लाल बत्ती जलाई। हाँ, और उसे घुमाने लगे ताकि दूर से दिखे। फिर फोन पर काली से पूछा, तुझे रोशनी दिख रही है? अच्छा, फिर? काली ने बताया कि हाँ, दिख रही है, और दिशा बताई। तो वो लोग गए उस तरफ? फौरन राजू और दूसरा ऑपरेटर मशाल वगैरह लेकर जंगल में उसी दिशा में भागे। कितनी दूर मिला वो? करीब 400 मीटर अंदर। और हालत खराब थी। क्या हुआ था? पूरा कीचड़ में सना हुआ था, शरीर पर खरोंचे थीं, और सबसे अजीब, क्या? वो राजू को देखकर बुरी तरह डर गया, पीछे हटने लगा, चिल्लाने लगा, दूर रहो। राजू को देखकर? हाँ। अपने बचाने वाले को देखकर? हाँ। सोचिए राजू भाई को कैसा लगा होगा। खैर, किसी तरह उसे शांत किया। उसने बताया फिर क्या हुआ था उसके साथ? हाँ, बताया। बोला कि जब उसे होश आया तो उसने देखा कि राजू जैसा दिखने वाला कोई उसे एक नाले में दबा रहा था, बाल पकड़कर मारने की कोशिश कर रहा था। जी। काली ने बताया कि उसने खुद को बचाने के लिए जोर से धक्का दिया, और इसी हाथापाई में उसके गले में जो भगवान का लॉकेट था वो टूट गया। लॉकेट टूट गया? हाँ, और जैसी लॉकेट टूटा, वो राजू जैसा दिखने वाला हमलावर वो चीख मारकर जंगल के अंधेरे में भाग गया। ये तो बहुत ही अजीब बात है, लॉकेट का टूटना और हमलावर का भाग जाना। बिल्कुल। राजू भाई का अपना अंदाजा यही बना
कि शायद कोई बुरी आत्मा थी। जिसने पहले हेल्पर पर असर दिखाया हाँ, और फिर काली को निशाना बनाने के लिए राजू का रूप धर लिया। और इस पूरी कहानी में एक और परत जुड़ती है अगले दिन। हाँ, जब वो लोग ढाबे पर गए तो ढाबे वाला ने एक बात बताई। क्या? उसने बताया कि वो जंगल वो पहले नक्सलियों का अड्डा हुआ करता था। ओह। काफी साल पहले वहां मुठभेड़ हुई थी जिसमें कुछ नक्सली मारे भी गए थे। और स्थानीय लोग मानते हैं कि उन मारे गए नक्सलियों की आत्माएं अब भी उस जंगल में भटकती हैं, खासकर रात में। और अकेले जाने वालों को परेशान करती हैं। हाँ, ऐसा वहां के लोग मानते हैं। तो इस जानकारी ने पूरी घटना को एक और एंगल दे दिया। तो ये थी राजू भाई की कहानी। एक सुनसान रात, जंगल, अजीब घटनाएं, एक हमशक्ल हमलावर और फिर ये स्थानीय लोक कथाएं। ये अनुभव कई सवाल खड़ा करता है। क्या ये सब डर, थकान, तनाव और उस जगह के माहौल का नतीजा था? मतलब मन का वहम, मैस हिस्टेरिया जैसा कुछ हो सकता है। या फिर क्या वाकई उस जंगल में उस रात कोई ऐसी अनदेखी शक्ति मौजूद थी जिसका सामने लोगों से हुआ? ये सवाल तो बना रहता है। हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद कभी ना मिले, पर यह सोचने पर मजबूर जरूर करता है कि हमारी समझ और हकीकत के बीच कितनी महीन रेखा